नमस्ते दोस्तों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो नेचुरोपैथी का हम लेक्चर आज फिर से शुरू करने जा रहे हैं एक बड़े अंतराल के बाद में। और बीच में जो गैप हो गया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थे और जो यूट्यूब लेक्चर तैयार करने के बाद में उसे जो शॉर्ट करना था उसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो कोई बात नहीं, अभी हम फिर से शुरू करेंगे। अभी तक जो हमने नेचुरोपैथी पढ़ी है तो उसमें आपने जाना है कि नेचुरोपैथी का इम्पोर्टेंस क्या है, नेचुरोपैथी क्या है। अब हम नेचुरोपैथी के सिद्धांत को जानेंगे, कंसेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी के कुल मिलाकर 10 सिद्धांत है और उसमें का जो पहला सिद्धांत है, जो आपका ये जो किताब है इसमें भी ये सिद्धांत दिए हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर एक नोट्स मैंने बनाई है तो उसमें और अच्छे से ये सिद्धांत दिए हुए हैं। आप अगर लोकल में है अर्थात अकोला में आप रहते हैं तो आप निश्चित रूप से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं सिद्धांत के लिए, यानी नेचुरोपैथी के सिद्धांत। और बहुत ही अच्छे और यूनिवर्सल सिद्धांत ये मुझे लगते हैं, और हर एक पैथी को ये सिद्धांत अगर लागू कर दिए जाए तो स्वास्थ्य के नाम पर जो लूट हो रही है समाज में और मेडिकल फील्ड में, वो शायद रुक जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सोना अगर हम खरीद रहे हैं तो हम सोने की कीमत अदा करें, चांदी अगर हम खरीद रहे हैं तो चांदी की कीमत हम अदा करें, लेकिन हम लोहा खरीद रहे हैं और हम सोने की कीमत अदा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है मनुष्य समाज के साथ में, और ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस नेचुरोपैथी सिद्धांत को समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, खुद समझें और फिर समाज को इन सिद्धांत के संबंध में जागरूक करें और समाज को ये बताएं कि स्वास्थ्य है क्या और वो कैसे मिल सकता है, और हम गलत तरीके से स्वास्थ्य पाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, और इतना करने के बावजूद भी हम जो एक्सपेक्टेड जो हेल्थ है, जो जिसे हम एक आदर्श स्वास्थ्य कहते हैं, तो हमें वो मिल नहीं रहा है। तो मैं इस बात की थोड़ी गारंटी भी लेता हूँ कि जब आप नेचुरोपैथी के सिद्धांत को समझेंगे तो हो सकता है आप बाकी जितनी भी, जैसे कि खासकर मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो आप निश्चित रूप से उसको त्याग देंगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस कोई गलत चिकित्सा पद्धति नहीं है, लेकिन ये एक मैनेजमेंट थेरेपी है और इन एन इमरजेंसी इसका निश्चित रूप से उपयोग होना चाहिए 10-15 दिन के लिए। उसके बाद कभी भी एलोपैथी का यूज़ नहीं होना चाहिए 10-15 दिन के लिए, महीने के लिए, अधिकतम महीने के लिए। उसके बाद में सोचो, अगर डायबिटीज़ आपको है और कोई भी रोग है, मात्र डायबिटीज़ नहीं है, कोई भी रोग है, तो आप थोड़ा इस बारे में सोचिए कि क्या मैं नेचुरोपैथी शुरू कर सकता हूँ। अगर आप थोड़ा नेचुरोपैथी को पसंद नहीं करते तो आप योग कर सकते हैं, आप आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम। पहला सिद्धांत है सभी रोगों का कारण एक और उसका उपाय भी एक। तो ये है नेचुरोपैथी का पहला सिद्धांत। तो सभी रोगों का कारण एक और उसका उपाय भी एक। अब ये सुनने के बाद में आप थोड़ा चौंक जाएंगे, आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी रोगों का कारण एक। तो हम तो सुनते हैं टाइफाइड के लिए कोई अलग बैक्टीरिया कारण है, मलेरिया के लिए कोई अलग पैरासाइट कारण है, कोरोना के लिए एक स्पेसिफिक वायरस कारण है, डेंगू अगर हो जाए तो उसके लिए कोई अलग पैरासाइट कारण है। तो हम तो सुनते हैं
कि अलग अलग रोगों के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन रोग क्यों होते हैं ये अगर समझा जाए तो फिर कारण एक समझ में आएगा। इतने सारे जो रोग हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे संसर्गजन्य रोग उसे कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है और असंसर्गजन्य रोग उसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। तो ये जितने भी रोग होते हैं उनका बेसिक कॉज क्या है, अगर वो ढूंढने की कोशिश अगर हम करते हैं तो हो सकता है हमें इस बात का पता चले कि जो विजातीय तत्व हमारे शरीर में संचित होते हैं, जो विजातीय तत्व उसे हम टॉक्सिक फैक्टर भी कहते हैं, विषमय रोग, विषमय तत्व भी कहते हैं, विष द्रव्य भी कहते हैं। तो इसका जब संचय शरीर में हो जाता है ना, संचय एक्युमुलेशन जब हो जाता है तो ये संचय ही इन्फेक्शन का अर्थात कम्युनिकेबल डिसीज का और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का, असंसर्गजन्य रोगों का कारण होता है। लेकिन हम प्रत्यक्ष को ज़्यादा समझते हैं। मैं अभी योग लेक्चर भी मैंने शुरू कर दिए हैं, तो पहला लेक्चर मैंने योग का आपके ग्रुप पर मैंने डाला है। इसके बाद में मैं आपको दूसरा जो लेक्चर डालूंगा तो उसमें योग के सिद्धांत रहेंगे और उसमें एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, उसे भी हम समझेंगे। तो जो मनुष्य है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से चीज़ों को ज़्यादा समझता है, अप्रत्यक्ष से समझ सकता है लेकिन समझने की ताकत लगती है, दिमाग लगता है, समझने की सोच लगती है। कोई अगर समझा रहा है तो उसे होल्ड करने की कैपेसिटी उस इंसान के साथ पास में आवश्यक रहती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो इंसान प्रत्यक्ष को ही समझ सकेगा, फिर अप्रत्यक्ष को जो देख नहीं पाते, जिसे सुन नहीं पाते, जिसे सूंघ नहीं पाते, जिसकी टेस्ट नहीं ले पाते और जिसका कोई स्पर्श नहीं है, तो ऐसे ज्ञान को वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं सिद्धांत समझाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि समझने की कोशिश करें कि सभी रोगों का कारण एक क्यों कहा गया है। जैसे दिखने के लिए तो अलग अलग कारण है, अलग अलग कारण है। मलेरिया का अलग कारण है, टाइफाइड का अलग कारण है, ट्यूबरकुलोसिस का अलग कारण है, कैंसर का कोई अलग कारण है, फिर डायबिटीज का कोई अलग कारण है। हम तो देख रहे हैं समाज में, तो देखते भी हैं, तो फिर माने कैसे कि सभी रोगों का कारण ही। तो ये जो रोग होते हैं, मान लो कि कम्युनिकेबल डिसीज में ट्यूबरकुलोसिस समझ लेते हैं। ये जो रोग होता है ट्यूबरकुलोसिस, इसे कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। संसर्गजन्य रोग जैसे कि कोरोना है, ये भी संसर्गजन्य है, एक से दूसरे को होता है। डायबिटीज कभी एक से दूसरे को नहीं होता है। हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तदाब, ये एक से दूसरे को नहीं होता है। कैंसर एक से दूसरे को नहीं होता है। तो जो कम्युनिकेबल है और नॉन कम्युनिकेबल है, दोनों तरीके के जो डिसीज है वो होते क्यों हैं, वो हर एक को क्यों नहीं होते, है ना। जैसे कि बहुत अभी तो समाज में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम मधुमेह देखते हैं। एक फैमिली में 5 या 10 सदस्य रहते हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति को मधुमेह रहता है या 2 व्यक्ति को मधुमेह रहता है। सभी को तो नहीं रहता है ना, सभी को नहीं रहता है। हम कहते हैं कि हेरिडेटरी आ गया, माता पिता को था तो मुझे हो गया। तो उस माता पिता के 4 बच्चे अगर रहे हैं तो उसमें से एक को फिर डायबिटीज रहता है, 3 को तो नहीं रहता है। ऐसा क्यों? अगर आप प्रत्यक्ष नियम लगाते हैं तो हर एक को होना चाहिए, फिर ऐसा तो नहीं होता है। ऐसे क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा सच है, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है, और वो रहस्य है हमारी प्रतिकार क्षमता। हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, प्रतिकार क्षमता होती है ना, जिसे हम जीवनीय शक्ति के नाम से नेचुरोपैथी में उसे बोलते हैं, इम्यूनिटी को जीवनीय शक्ति।
तो ये जो जीवनीय शक्ति है, ये कारण है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का। मात्र जीवनीय शक्ति कम्युनिकेबल डिसीज को ही होने से टालती है, ऐसा नहीं है। जीवनीय शक्ति अगर अच्छी रहती है तो फिर हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी नहीं होते हैं। अगर हमारी जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, आहारचर्या है, अगर ये अच्छा सब कुछ रहता है तो हमें जीवनीय शक्ति, हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायबिटीज या फिर बहुत सारे रोग हैं, 80% डिसीज आर नॉन कम्युनिकेबल और संसर्गजन्य, जिससे कि समाज पूरा ग्रस्त होते जा रहा है। और मैं तो कहता हूं अगर ऐसे ही संस्कृति अगर आगे बढ़ती गई तो भयानक स्थिति हो जाएंगी कि समाज में ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जो स्वस्थ है। अभी तो आजकल हम देखते हैं बड़े से बड़ा डॉक्टर भी बीमार हो रहा है ना। इसमें पैथी की मैं बात नहीं करूंगा, एलोपैथी के भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं कि जो बीमार हो रहे हैं। आयुर्वेद से जो ग्रेजुएट डॉक्टर है, जो कि आयुर्वेद को जानने की कोशिश नहीं करते, जानना नहीं चाहते या फिर उसे प्रैक्टिस में इस्तेमाल नहीं करते, तो वो डॉक्टर भी बहुत अधिक बीमार है। जो पंचकर्म प्रैक्टिस करते हैं वो भी बीमार है, वो भी इस पैथी का इंपॉर्टेंस लोगों के लिए समझते हैं, खुद के लिए नहीं समझते हैं, है ना। जैसे कि जो तत्व होते हैं, जीवन के सिद्धांत होते हैं, उनका हम इंपॉर्टेंस दूसरों के लिए समझते हैं, खुद के लिए नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे दूसरे लोग सच बोले, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मैं दूसरों के प्रति सच का व्यवहार करूं, सच व्यवहार करूं, सदाचार का व्यवहार करूं। हम चाहते हैं कि हमारे तरफ दूसरों का व्यवहार बहुत अच्छा हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा व्यवहार दूसरों के लिए अच्छा हो। एक समय तक तो चाहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब है ना परेशान हो जाते हैं तो फिर झूठ बोलना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, आंख में चोली खेलना भी शुरू हो जाता है। बहुत कुछ हम ऐसा करते हैं जिससे हमारा अंतर आत्मा जो है कंपायनमान हो जाता है और हमारा आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि सभी रोगों का कारण जो है वो एक है, और वो कारण है क्या? तो वो कारण है विष संचय, है ना। गलत दिनचर्या से, गलत आहारचर्या से, गलत रात्रिचर्या से, इस बात पर भी थोड़ा सा गौर करना। गलत रात्रिचर्या, सोने का समय नहीं है, जागने का समय नहीं है। जब समय मिल रहा है तब सो रहे हैं, जब समय मिल रहा है तब तक सोते पड़े हैं, और जब मिलेगा समय तब जागेंगे, और जाग कर भी जागेंगे नहीं, है ना। मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि दो तरीके के इंसान होते हैं। एक आंखें बंद करके सोते हैं, और कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो आंखें खोल के भी सोते हैं। और इन इंसानों की जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बड़ा बड़ा यानी सोच का ये विषय है कि जैसे जो जिसने आंखें बंद कर ली है और वो सोया है, तो ठीक है, समझने के लिए तो सामने वाला तो देखकर बोलेगा कि ये सोया है। लेकिन जिसने आंखें खोली है वो भी अगर सोया है तो सामने वाला कैसे समझे कि ये जाग रहा है या सो रहा है। तो अधिकतम लोग स्वास्थ्य के प्रति सो रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है लोगों को, है ना। दिनचर्या में इतनी गलती कर रहे हैं, रात्रिचर्या में इतनी गलती कर रहे हैं। ठीक है, और सदाचार का भी एक पार्ट आता है। आचरण भी लोगों का इतना गलत हो रहा है ना। नेट के कारण, इंटरनेट के कारण, है ना। नेट इंटरनेट अच्छा भी कर रहा है विश्व के लिए, लेकिन एक बुराई भी टीवी से, नेट से और मोबाइल से, लैपटॉप से और टैब से फैल रही है। तो विजातीय तत्व ये एक कारण, अगर कारण एक है तो चिकित्सा भी एक हो सकती है। इस बात को भी हम जल्दी समझ जाएंगे अभी। अगर कारण एक है तो एक कारण को कम करना कोई कठिन नहीं है, तो चिकित्सा भी एक रहेंगी। तो एक चिकित्सा जो रहेंगी वो क्या रहेंगी? तो वो चिकित्सा ये रहेंगी कि उन विजातीय तत्वों को शरीर के बाहर निकालना,
अब निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जो आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अलग अलग तरीके रहेंगे निकालने के। तो कौन से रहेंगे? जैसे षटकर्म है, पांच भौतिक चिकित्सा है, आहार चिकित्सा है, फिर प्रिवेंटिव मेजर्स में दिनचर्या का पालन करना है, ऋतुचर्या का पालन करना है, रात्रिचर्या का पालन करना है, और बहुत कुछ है ना इसमें आएगा उपचार में। तो वो एक उपचार क्या हो सकता है? मैं एक उपचार क्यों कह रहा हूं? उपचार तो अलग अलग होंगे। षटकर्म में 6 उपचार बताए हैं। वमन है, लघुशंक प्रक्षालन है, कपालभाति है, नौली है, नेति है, त्राटक है। तो ये कहने के लिए तो अलग अलग उपचार है, लेकिन उनका जो हेतु है, उनका जो इंटेंशन है, जो हम उपचार कर रहे हैं, उसका जो मीनिंग है, तो वो मीनिंग एक रहेगा। तो वो एक मीनिंग क्या रहेगा? तो वो एक मीनिंग विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकालना, ये इंटेंशन रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सभी रोगों की एक चिकित्सा क्या? विजातीय तत्वों को शरीर के बाहर निकालना। ठीक है? तो ये एक पहला सिद्धांत है नेचुरोपैथी का, है ना, जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं।